Let's start our today's session. Here we are going to solve first question बच्चों. So the first question is from NEET 2015. Okay. The question is which of the following reaction can be used for the preparation of alkyl halide. This one is a question, dear students. के नीचे आपको रिएक्शंस दी गई है, आपको फाइंड करना है कि कौन सी रिएक्शन आप अल्किल हैलाइड के प्रोडक्शन के लिए यूज़ करोगे. सर सबसे पहली रिएक्शन है यहाँ पे CH3 CH2OH प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2. ओके. दूसरा एक रिएक्शन बच्चों यहाँ पे आपको दिया गया है, सेकेंड रिएक्शन जो है बच्चों CH3 CH2OH प्लस रिएक्शन लगाना है HCl के साथ. तीसरा रिएक्शन आपको दिया गया है CH3 कुल मिला के 3 मॉलिक्यूल COH प्लस HCl के साथ रिएक्शन. एंड द लास्ट रिएक्शन इज गिवन CH3 2 times CHOH प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2. अब आपको बच्चों फाइंड करना है कि कौन सी रिएक्शन आप यूज़ करोगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड. So let's see. Okay, so dear students, in this question you have to find out which reactions are useful for the formation of alkyl halide. Yes. So first of all you have to understand that anhydrous ZnCl2 is a Lewis acid. It's a Lewis acid बच्चों. ये Lewis acid है ना. तो Lewis acid जनरली करता क्या है, Lewis acid अल्कोहल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है. अल्कोहल के साथ क्या फॉर्म करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है. इससे हो क्या जाता है, इससे आपको स्टेबल कार्बोकैटायन बनने में ईज हो जाती है. मतलब इजीली आप इसे कार्बोकैटायन के फॉर्मेट में ले जा सकते हो. जैसे कि सो लेट्स सी द फर्स्ट रिएक्शन. सो द फर्स्ट रिएक्शन में आपको यहाँ पे CH3 है ना, CH2 है, उसके पास एक OH है. अब जब एनहाइड्रस ZnCl2 लिया तो ये एनहाइड्रस ZnCl2 ऑक्सीजन के साथ जो लोन पेयर है उसके साथ जाके एक बॉन्ड बनाएगा. एंड आपको यहाँ पे CH3 CH2 यहाँ पे O, उसके पास एक H है ना. अब यहाँ पे ZnCl2 अटैच हो गया, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा. अब होगा क्या बच्चों, ये ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड पेयर इसके ऊपर ले लेगा. तो अब यहाँ पे CH3 CH2 प्लस का कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, प्लस एक कॉम्प्लेक्स ZnCl2OH वाला एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है. मतलब एनहाइड्रस ZnCl2 का फंक्शन क्या है, कार्बोकैटायन बनाना. अब जब कार्बोकैटायन बन गया तो Cl- इसके साथ जाके इजीली यहाँ पे जाके बच्चों SN1 या फिर SN2 रिएक्शन दे पाएगा. ओके. डिपेंड्स ऑन दी सॉल्वेंट्स एंड इजीली अल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा. तो एक चीज़ तो क्लियर थी कि फर्स्ट में अल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन पॉसिबल है, तो फोर्थ में भी अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन पॉसिबल होगा. ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, पर इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 ये अच्छी तरीके से कार्बोकैटायन बनाएगा. ओके. अब बात आती है बच्चों तीसरे वाले के केस में. देखो तीसरे वाला जो केस है ना, थर्ड वाला केस, उसमें हो क्या रहा है, उसमें CH3 3 टाइम्स दिया है ना, उसके पास CH3 3 टाइम्स दिया है, उसके पास है बच्चों एक कार्बन, उसके साथ जुड़ा हुआ है OH ग्रुप. तो इस केस में तो बहुत आसानी से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन सकता था. इस केस में बहुत आसानी से बच्चों क्या बन सकता था, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन सकता था. तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था. जब 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा तो बहुत आसानी से SN1 फॉलो होगा एंड आपको यहाँ पे अच्छी खासी प्रोडक्ट अल्किल हैलाइड की मिलेगी. मतलब कि एक चीज़ हमने देख ली कि फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड तीनों से RX का फॉर्मेशन ईजी है. ओके. यहाँ पे जो सेकंड वाला केस है ना बच्चों, वहाँ पे RX का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगा. सो आंसर इज़ फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ. सो बच्चों प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो. ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, डन. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. स्टार्ट दी नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नीट. बच्चों आज सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, जो है बेसिकली नीट से, नीट
13 कर्नाटक का क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन क्या है बच्चों, नंबर ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल, नंबर ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल, नंबर ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल्स of molecular formula C6H14O which gives positive iodoform, iodoform टेस्ट इज। अब ऑप्शंस क्या है बच्चों, तो ऑप्शन है यहाँ पे A2, B3, C4, D5। ऑलराइट, तो बच्चों अब यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा वाला आंसर आएगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको क्या देखना है कि ये जो C6H14 C6 है, H14 है, O है, इसके आपको आइसोमर्स बनाने हैं। सबसे पहला क्या करना है, इसके आइसोमर्स बनाने हैं। वो आइसोमर्स वैसे होने चाहिए बच्चों जो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितने भी आइसोमर्स बनाओ उसमें से वो सारे पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देने चाहिए। तो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, तो सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना, जिसके पास इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, C, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे कुछ कार्बन अटैच हुआ है, तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर रहता है ना बच्चों, ये वाला अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर आ जाए ना अल्कोहल में, तो ये आपको पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म इस टाइप का स्ट्रक्चर दे सकता है। तो इसके ऊपर अगर आपको देखना है बच्चों, तो मैंने ऑलरेडी आयोडोफॉर्म के ऊपर बहुत ही डिटेल में एक लेक्चर ऑलरेडी बनाया हुआ है। सो प्लेलिस्ट निकालिए, ये वाला सेशन देखिए, तब जाके आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। पर शॉर्ट में याद रखना, अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल हो रहा है COH CH3, तो ये आपको क्या देगा, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब देखो मैं आपको टेक्निक दिखा रहा हूँ कि कैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट निकालो, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो शुरुआत करते हैं बच्चों इसे सॉल्व करने की। अब देखो ऐसा स्ट्रक्चर लाना है ना, मुझे 6 कार्बन लेने हैं ना, तो 6 कार्बन सबसे पहले कैसे लेंगे हम यहाँ पे, तो देखिए। ओके सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको सबसे पहले आइसोमर्स बनाने हैं ना, तो कैसे आइसोमर्स बनाते हो देखो। मैंने 6 कार्बन ले लिए, 1 2 3 4 5 6। नीट सॉल्व कर रहे हो यार, दिमाग लगाना थोड़ा। अब यहाँ पे तो CH3 आएगा ना, वो चीज़ क्लियर है। अब एक बार मैंने OH यहाँ पे रखा, ओके, तो ये बना उसका सबसे पहला आइसोमर। ओके, बाकी हाइड्रोजन लिखने की कोई ज़रूरत अभी है ही नहीं। ओके, अब दूसरा आइसोमर मुझे बनाना है, मैं एक काम कर रहा हूँ, सेकंड आइसोमर के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ। 6 कार्बन अटैच करना था, 1 2 3, ये 4, ये 5th, ये हो गया 6th। एक बार OH रखा मैंने यहाँ पे, तो ये भी एक देखो ग्रुप आ रहा है। मैंने बताया था ऐसा ग्रुप होना चाहिए, तो यहाँ पर भी ये वाला ग्रुप हो रहा है, यहाँ पर ये वाला ग्रुप हो रहा है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड तो मिल गया। अब तीसरा देखते हैं बच्चों, तीसरे में क्या ये पॉसिबल नहीं था, 1 2 3 4 5, ये 6, यहाँ पे तो CH3 आएगा, यहाँ पे मैंने OH लगा दिया। ओके, अब एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला C निकाल रहा हूँ, ये वाले C को मैंने रखा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे CH3 आएगा, तो ये भी आइसोमर बन रहा है। ओके, ये वाला ग्रुप रह रहा है ना, मतलब ये भी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म देगा। चौथा क्या करेंगे देखना ध्यान से। सो फोर्थ में हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया, यहाँ पे मैंने OH लगा दिया। अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ, ये वाले C की पोजीशन, ये वाले C की पोजीशन चेंज कर दूँगा। ये वाला C निकाला, ये वाले C को मैंने रखा बाजू में यहाँ पे। ओके, मतलब यहाँ पे CH3 हो गया होगा। तो देखो कुल मिला के 4 आइसोमर्स ऐसे आ रहे हैं बच्चों जिसके पास इस तरह का ग्रुप मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब कि 4 आइसोमर्स वैसे हो गए जो मुझे पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। ओके, तो इसके लिए आंसर क्या आएगा, और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती ही नहीं है बच्चों, तो इसके लिए आंसर क्या आएगा, इसके लिए आंसर आएगा आंसर C। ओके, समझ में आ गया बच्चों। सो ये रहा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट निकालो।
एंड बच्चों ये रहा आंसर। आंसर का स्क्रीनशॉट निकालो, इसको कॉपी में लिखो अच्छे से। ओके, थैंक यू। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फ्रॉम नीट 2012। एक्चुअली उस टाइम पे बच्चों AIPMT चल रहा था, सो नीट 2012 या फिर AIPMT 2012 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस of reaction, in the following sequence of reactions CH3 Br, ओके, उसके बाद देना है KCN, ओके डन, उससे मिलेगा प्रोडक्ट A, उसका करवाना है हाइड्रोलिसिस H3O+ की प्रेजेंस में, ओके, उससे मिलेगा प्रोडक्ट B, उसके बाद करवाना है रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो वो आपको देगा बच्चों प्रोडक्ट C। द एंड प्रोडक्ट C इज द एंड प्रोडक्ट C इज एंड प्रोडक्ट C क्या रहेगा। अब बच्चों यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस A में दिया गया है एसीटोन, ऑप्शन B में आपको यहाँ पे दिया गया है मीथेन, ऑप्शन B में दिया गया है बच्चों मीथेन, ऑप्शन C में दिया गया है यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड, राइट, एंड ऑप्शन D बच्चों आपको दिया है यहाँ पे इथाइल अल्कोहल, राइट। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो बच्चों यहाँ पे आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड लिया, ओके, उसका रिएक्शन बच्चों करवाना है KCN के साथ। आप जब जैसे जानते हो ना, KCN आयोनिक होता है, मतलब ये आपको देगा K+CN-। यहाँ पे एक चीज़ फोकस करना, अगर ये बहुत ज़्यादा आयोनिक नहीं होगा एंड कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा ना, तो बॉन्डिंग बनेगा नाइट्रोजन से, क्योंकि साइनाइड जो होता है वो एम्बिडेंट होता है ना, तो एम्बिडेंट के केस में ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये CN- देगा, यहाँ से Br- निकलेगा, तो आपको सबसे पहला जो प्रोडक्ट मिला वो होगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ओके, वो मिलेगा आपको साइनाइड, मतलब ये वाला प्रोडक्ट मुझे मिल गया यहाँ पे, ये है बच्चों साइनाइड। अब मुझे क्या करना है, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस। अब साइनाइड का हाइड्रोलिसिस बेसिकली बच्चों NCERT में तो दिया नहीं है, ओके, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस नई बुक में नहीं दिया है। अगर आप ओल्ड वाली गुजरात स्टेट की बुक निकालोगे तो केमिस्ट्री के अंदर आपको चैप्टर नंबर 12 से ये वाला रिएक्शन मिल जाएगा, जहाँ पे बताया गया था कि साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करने से CH3COOH, मतलब कि यहाँ पे बन सकता है बच्चों एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड ये बना एसिटिक एसिड। अब ये जो एसिटिक एसिड बना उसको क्या करवाना है, उसका यूज़ करना है LiAlH4। ये क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये होता है अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट, ये होता है बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये तो रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, CH3CH2OH बनाएगा ना। इसका नाम क्या है, एसीटोन। तो घर पे बैठ जा भाई, क्या कर लेगा, इसका नाम है इथाइल अल्कोहल, ओके। तो आंसर क्या आया, इथाइल अल्कोहल। समझ में आ गया, फटाफट से निकालो स्क्रीनशॉट इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द ईयर ऑफ AIPMT 2009, ओके। सीधा क्वेश्चन क्या है बच्चों, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, consider the following reaction, ओके। एक रिएक्शन बच्चों आपको यहाँ पे दी गई है जिसे आपको कंसिडर करनी है, ETOH मतलब कि इथेनॉल, ओके, उसका रिएक्शन करवाना है सबसे पहले PBr3 से, ओके, उससे आपको मिलेगा बच्चों X, उसका रिएक्शन करवाना है ALC मतलब कि अल्कोहलिक KOH से, उससे आपको मिलेगा बच्चों Y, उसका रिएक्शन करवाना है 2 स्टेप्स में बच्चों। स्टेप 1 में बनना है आपको, स्टेप 1 में H2SO4 के साथ रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, एट
room temperature. ओके, एंड सेकेंड फॉलो करना है H2O के साथ रिएक्शन, H2O के साथ रिएक्शन, एंड वहाँ पे आपको हीट देना है, आपको मिलेगा प्रोडक्ट Z। तो प्रोडक्ट Z क्या होगा, प्रोडक्ट Z क्या होगा, ये है क्वेश्चन। ओके, अब आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ऑप्शंस A CH3 CH2O, उसके साथ CH2 CH3। ऑप्शन बी बच्चों यहाँ पे दिया गया है CH3 CH2O, उसके पास SO3H। ऑप्शन सी बच्चों आपको दिया गया है CH3 CH2OH। ऑप्शन डी आपको दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो अभी यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आपने लिया अल्कोहल, क्या लिया, अल्कोहल लिया, CH3 CH2OH लिया। जैसे जानते हो PbR3 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये वाला रिएक्शन आपके बुक में आपको मिल जाएगा बच्चों अल्कोहल की रिएक्शन से, या फिर ये अल्कोहल की रिएक्शन से नहीं मिला ना तो आप NCERT निकालो, चैप्टर नंबर 10 निकालो, वहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड वाला जो सबसे पहले दिया गया हुआ है वो देखो, यहाँ पे आपको तीसरे नंबर की रिएक्शन में ये रिएक्शन मिल जाएगी बच्चों, जो आपको बना के देगा CH3 CH2Br, मतलब कि ये आपको अल्किल ब्रोमाइड या फिर यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड बना के देगा। अब इथाइल ब्रोमाइड को मैंने लिया AlCKOH के साथ रिएक्शन करवाया, आगे मैंने पढ़ाया हुआ है जब भी AlCKOH लिया जाता है तो AlCKOH बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग बेस जनरेट करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस जनरेट करेगा तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलो करवाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलो करवाया तो यहाँ पे इथीन का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये बना था X, ये बना Y। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। अब इसका रिएक्शन सबसे पहले किसके साथ करना है, H2SO4 के साथ। अब ये H2SO4 होता है ना, उसमें से आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा H+, एक मिलेगा HSO4-। ओके बच्चों, तो यहाँ पे होगा क्या, ये बॉन्ड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से किसी एक पे शिफ्ट कर दिया। मान लो मैंने शिफ्ट किया यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे आया माइनस, यहाँ पे आया बच्चों प्लस। तो अब होगा क्या, ये वाला प्लस जो है ना यहाँ पे चला जाएगा तो बनाएगा क्या CH3, उसके बाजू में क्या रहा CH2, उसके बाजू में प्लस था तो यहाँ पे माइनस आएगा, HSO4 वाला आ गया, HSO4- वाला। तो ये बनेगा सबसे पहली प्रोडक्ट। अब इसको फॉलो करना है H2O देके एंड हीट देके। अगर H2O देके हीट दिया तो ये पूरा ग्रुप निकल जाएगा, उसकी जगह पे OH वाला ग्रुप आएगा बच्चों। जैसे आप जानते हो मैंने आगे भी पढ़ाया हुआ था, HSO4- जो होता है वो M4 प्रोटिक स्पीसीज है, M4 प्रोटिक स्पीसीज होता है, मतलब कि ये बहुत आसानी से हाइड्रोजन लॉस भी करेगा, बहुत आसानी से प्रोटॉन को गेन भी कर लेगा बच्चों। तो यहाँ पे OH- एंड H+ देगा, पानी आपको H+ एंड OH- देगा, पर ये H+ जो है ये HSO4 के साथ जाने के बाद H2SO4 रिलीज़ करेगा वापस से। ओके, एंड OH- जाके अटैच हो जाएगा तो CH3 CH2OH जहाँ से शुरू किया वहाँ पे आके अटके, मतलब आंसर आया C वाला। कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, देखो निकालो स्क्रीनशॉट इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट बच्चों, चलो बहुत अच्छे। लेट्स सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन आज का बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया गया है फिनॉल इज, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों फ्रॉम द नीट। ओके, नीट कर्नाटका 2013। ओके, क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों फिनॉल is distilled with zinc dust. Phenol is distilled with zinc dust followed by Friedel-Crafts alkylation with propyl chloride in the presence of AlCl3 to give compound B
to give compound B. Okay, B is oxidized. B is oxidized. B is oxidized in the presence of air to form the compound C. To form the compound C. The structural formula of C is ओके अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए बच्चों. ऑप्शन ए बेंजोइक एसिड, ऑप्शन ए बेंजोइक एसिड, ऑप्शन बी ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑप्शन सी बेंजीन पैरोक्साइड CH3, ओके, एंड ऑप्शन डी उसमें भी यहाँ पे आपको बच्चों C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 एंड OOH, यहाँ पे एक और H. ओके, अब इसका सॉल्यूशन बनाना है, तो चलो सॉल्यूशन बनाते हैं बच्चों फटाफट से. इसके लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है. क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन में आपको दिया गया है सबसे पहले फिनॉल इज डिस्टिल्ड विद जिंक डस्ट. अगर आपने फिनॉल को, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. चलो फिनॉल ले लो सबसे पहले, फिनॉल. ओके, मैंने यहाँ पे फिनॉल ले लिया, मैंने यहाँ पे बच्चों फिनॉल ले लिया, ये हो गया फिनॉल. अब जब फिनॉल का रिएक्शन मैंने करवाया बच्चों जिंक डस्ट से एंड हीट दिया, तो जैसे आप जानते हो -ZNO रिलीज़ हो जाता है एंड बच्चों बनता है यहाँ पे बेंजीन. क्या बनता है बच्चों? बेंजीन. तो बेंजीन का फॉर्मेशन हुआ. उसके बाद देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिया यहाँ पे AlCl3 मतलब एक लुईस एसिड. ओके, एंड लिया मैंने CH3 CH2 CH2Cl. तो जाके क्या बनेगा बच्चों? तब जाके बनेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन. तो क्या बनेगा? आइसोप्रोपाइल बेंजीन. CH3 CH3, ये क्या बना? ये बना आइसोप्रोपाइल बेंजीन. अब ये जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओगे. अब याद आ रहा है कुछ क्यूमिन वाला प्रोसेस. ओके, तो क्यूमिन वाले प्रोसेस में यही तो ले रहे थे. ओके, आइसोप्रोपाइल बेंजीन या फिर क्यूमिन. इससे क्या बन रहा था? एक पैरोक्साइड का फॉर्मेशन होता था, याद है ना? यहाँ पे CH3 रहेगा, यहाँ पे CH3 रहेगा, उसके बाजू में O, उसके बाजू में O, उसके पास एक H. ओके, एंड जैसे आप जानते हो बच्चों इसके आगे कौन सा प्रोडक्ट आता है? इसके आगे एसीटोन बनता है, प्लस आपको क्या मिलता था? फिनॉल मिलता था. ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना. ओके, तो दैट इज़ योर आंसर. ये वाला आपका आंसर है. इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से. ले लिया, आंसर आएगा C वाला. ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो. बस आज के लिए इतना ही. कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ, नए क्वेश्चन के साथ. आज के 5 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए. मैंने 5 सॉल्व करवा दिए बच्चों. आपको क्या करना है? आपको इसी तरह से जितना मैं सॉल्व कर रहा हूँ उससे मल्टीप्लाई विथ 3, मतलब आपको आज के दिन में कुल मिला के 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ओके, बस आज के लिए इतना ही. कल फिर मिलेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, ओके, एंड शेयर इट. बाय बाय.